What up, beautiful people? Long time no see. So right now I'm staying in Delhi and मेरी MBA जर्नी चालू हो गई है गाइस, जिस चीज़ के लिए आप लोग एस्पायर कर रहे हो. आई एम स्टडिंग इन IFT दिल्ली एंड दिस इज़ माय डॉर्म रूम. और ये मेरे मेरे रूममेट का बेड है, ये मेरा बेड है. तो आपको रूम टूर एंड हॉस्टल टूर भी कराऊंगा किसी दिन. बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन द स्टडी पार्ट. कैट का ठीक है. इन चीज़ों को देख के मेंटल मैस्टरबेशन नहीं करना कि वो लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी. लाइफ भाई बहुत बिजी होगी. मस्त शुरुआत में मस्त रैगिंग होगी तुम्हारी. बहुत फन एक्सपीरियंस होगा. सब बताऊंगा किसी एक वीडियो में. बट फॉर नाउ अपन लॉग्स को कंटिन्यू करते हैं. तो इन द प्रीवियस वीडियो जो आज से करीब 2 हफ्ते हैं, उससे भी ज़्यादा पुराना है, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा लॉग का आपको इंट्रोडक्शन दिया था एंड इनइक्वालिटीज के बारे में भी बात करना चालू किया था. इन दिस वीडियो मैं उस इनइक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट पे बिल्ड नहीं करूंगा. अभी इस वीडियो में मैं एक बार लॉग की ना एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ आपको, जिसमें सबसे पहले मैं पिछले वीडियो के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा एंड देन वी आर गोना सॉल्व सम गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, जिससे कि एक बार लॉग का जो हाथ रस्टी हो गया है वो वापस से यार रस्ट हट जाए एंड उसके बाद हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे फोकस कर पाए. एंड आई एम प्लानिंग टू फिनिश लॉगरिथम इन नेक्स्ट 3 और 4 वीडियोस मैक्स. एंड वो इतना एक्सटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव होगा कि इसके बाद आपको लॉग का कुछ करना ही नहीं है. लॉग का क्वेश्चन आया तो बनेगा ही बनेगा भाई साहब. एंड फ्यूचर में कोई मॉक्स या सेक्शनल में अच्छे क्वेश्चन मेरे को इनकाउंटर में होते हैं या मेरे पास आते हैं समहाउ, मैं उन्हें भी शेयर करूंगा आपको, बट मे बी इन अम्ब्रेला ऑफ एल्जेब्रा as opposed to logarithms as a specific unit. ठीक है. So without wasting any time or without any further ado, let's get going. I'm hoping the lighting is fine, but अगर नहीं है तो I'll adjust. So for now you guys have to adjust. ठीक है. So this was the first question जो पिछले practice questions में मैंने mention किया था. And although दिखने में आसान है, but yeah, there's a catch, इसलिए मैंने दिया है. So let's solve this. So log of x square minus 9 is equals to log of 2x minus 1, right? और क्योंकि बेस नहीं गिवन तो इट्स ऑफ कोर्स इट्स 10. ठीक है. तो वो चीज़ अज्यूम्ड है. इट्स अ नेचुरल लॉग. तो सिंपली हमें करना क्या है, हमारे आंसर में सिंपली हमें लॉग ही तो हटाना है. लॉग हटा देंगे तो x की इक्वेशन आ जाएगी. तो हटा दो लॉग. हटाते ही इट्स गोना बी एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 2x माइनस 1. ठीक है. राइट. तो अब इसे रीअरेंज करते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. अब इसको यार ब्रेक कर लो. ठीक है. ये हो जाएगा ये ब्रेक एक तो -4 में और +2 में. ठीक है. मेरी क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग वाली ट्रिक. अब इनके साइंस रिवर्स करेंगे और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे जो 1 ही है. सो इट डजेंट रियली मैटर. तो हमारे एक्स की वैल्यू आई 4 एंड -2. ठीक है. ये दो वैल्यूज आई. नाउ हम अभी ना इसको इंस्टेंटली नहीं कहेंगे कि ये हमारे आंसर्स हैं. ठीक है. क्वेश्चन में यही पूछा था कि x की वैल्यू बताओ. फॉर दैट जो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में आपको इसकी वो बताई थी, कंडीशंस बताई थी, वी हैव टू चेक कि कोई कंडीशन वायलेट तो नहीं हो रही लॉगरिथमिक फंक्शन की. तो 4 डाल के देखो पहले. अब यहाँ 4 डालोगे तो 16 माइनस 9 इज गोना बी 7. तो लॉग के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. चेक्स आउट, नो इशू. 4 यहाँ पे डालो तो 4 2 इंटू 4 8 माइनस यहाँ पे भी इट चेक्स आउट, कोई इशू नहीं है. यहाँ पे भी 7 आ रहा है तो फाइन. 4 इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल. लेकिन अब -2 वैल्यू डाल के देखते हैं. -2 में यहाँ डालोगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 में तो -2 का स्क्वायर होता है 4. राइट. इसका स्क्वायर होता है 4. -9 करोगे तो ये -5 आ गया. ठीक है. यहीं पे वायलेट हो गया. लॉग के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आ गई है. वी डोंट इवन हैव टू चेक एनी फर्दर देन दैट. लेकिन फिर भी आप कर सकते हो. अब यहाँ पे भी -2 डाल दो तो -4 -1 ये भी -5 ही आ जाएगा. हाँ, दिखने में लग रहा है कि log ऑफ -5 इक्वल्स टू log ऑफ -5 है. गलत क्या है? गलत ये है कि log के फंक्शन की सो कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन वायलेट हो रही है. सो हम इसको नहीं ले सकते. दिस इज अ रॉन्ग आंसर और हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स टू 4 होगा. राइट. और अब मैं आगे वाले क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ रिपीट होता है तो आई एम गोना बी स्लाइटली क्विकर इन एलिमिनेटिंग सच वैल्यूज.
So let's move on. So this is our next question. Log of x, log बेस 2 है तो सबका, ठीक है, तो log x माइनस 2 प्लस log 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू बतानी है, सिंपल, ठीक है। सो या चालू करते हैं। log की आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? log a प्लस log b क्या होता है? क्लबिंग हो जाती है, log a b हो जाता है, a इंटू बी। सो कर देते हैं यार, log this प्लस log this विल बिकम log x माइनस 2 इंटू 5 माइनस एक्स, राइट, और बेस 2 पे दिस इज इक्वल्स टू, वहां तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं तो 1, ठीक है। नाउ हम लॉग को अब रिमूव करना है, तो लॉग को रिमूव करेंगे तो क्या मूवमेंट होएगी? लॉग हटेगा और ये 2 जाएगा उधर, 1 को धक्का देगा। सो हटाओ इसको, लॉग को, 2 को लेके जाओ इस एरो के डायरेक्शन में और इधर 2 की पावर 1 कर दो, 2 की पावर 1 विच इज बेसिकली 2 ओनली, राइट, दैट्स इट। अब तो ये बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, इट्स लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो खोलते हैं इसको, तो क्या बनेगा? ये बनेगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 2x इक्वल्स टू 2। आई होप मैंने सही किया है, कुछ गलती नहीं करी, राइट। 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस, हाँ सही है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मेरे को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखना पसंद है, सो आई विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। मैं उधर ले जाता हूँ चीज़ों को, 0 इक्वल्स टू उधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। और 0 मेरे को इधर लिखना पसंद नहीं है, मैं इधर लिखूंगा। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। एंड यार यहाँ तो दिख ही रहा है, -3 -4 में स्प्लिटिंग हो जाएगी, प्लस प्लस साइन हो जाएगा, तो बेसिकली x की वैल्यू आ गई 3 और 4, है ना। बट बिफोर जंपिंग टू द आंसर, जो x की वैल्यू पूछी थी, एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई वायलेट तो नहीं हो रही कंडीशन। सो 3 डालोगे, 3 माइनस 2, यहाँ 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी ठीक है, 5 माइनस 3, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, कोई इशू नहीं है, तो 3 इज एक्सेप्टेबल। 4 डाल के देखो, 4 में 4 माइनस 2 पॉजिटिव आ रहा है, कोई नहीं। 5 माइनस 4 1, ये भी पॉजिटिव है, अलाउड है, तो 3 4 यहाँ दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, x इक्वल्स टू 3 और 4, बोथ वैल्यूज आर फाइन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, log of x square minus 4x plus 3 equals to log of 2x minus 5, और x की वैल्यू बतानी है। एज सिंपल एज दैट, सेम प्लेबुक जो अभी तक हमने यूज करी है वही करेंगे, तो ठीक है। ऑफ कोर्स ध्यान रखना है, ठीक है, जो भी फाइनल आंसर आएगा वी हैव टू चेक इन द ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन में जो गिवन है वो सैक्रोसेंट है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में ही हम वैल्यूज डाल डाल के देखेंगे कि जो क्वेश्चन सेटर ने हमें क्वेश्चन दिया है वहां पे तो वायलेशन नहीं हो रहा हमारी कोई आउटकम वाली वैल्यू से। यही रहेगा आइडिया लॉग के हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो करते हैं, सिंपली लॉग हटाना है यहाँ पे, तो इतना सिंपल है, अंदर की चीज़ें बराबर होंगी। तो राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x माइनस 5, राइट। तो अब रीअरेंज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, -6 हो जाएगा, -2 -4 में स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि 8 मल्टीप्लाई करना है और ये साइन रिवर्स हो जाएंगे, डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, x आ गया सिंपली 2 और 4, ठीक है। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है ना। तो अब चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो 2 डाल के देखते हैं। तो 2 डालो एक बार यहाँ पे, 2 2 4, है ना, 4, फिर यहाँ आएगा माइनस का 8 प्लस 3। यार ये तो 7 माइनस, ये तो -1 आ गया, ये तो यहीं वायलेशन हो गया, दैट्स इट। 2 तो वैल्यू हो ही नहीं सकती हमारी। 4 को देख लो, अब हम वहाँ चेक भी नहीं करना, क्यों करना है चेक, ठीक है। अब 4 को डाल के देख लो, एक्चुअली दिख रहा है कि यार हाँ ठीक है, 4 को डाल के देख लो, तो डाल के देखो, यहाँ पे 4 डालोगे तो 4 4 से 16, फिर -4 × 4 वापस 16 प्लस 3, तो दिस कम्स आउट टू बी प्लस का 3 विच इज फाइन, नो कंडीशंस आर वायलेटेड। बट एक बार फिर भी चेक करो, अब दूसरे लॉग पे भी कहीं वहां तो वायलेशन नहीं हो रहा, तो 4 यहाँ डालो, हम सारे लॉग्स में चेक करेंगे, कहीं भी वायलेशन हुआ और गेम ओवर। तो 4 2 8 -5, ये सब रफ में हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस की 3 वैल्यू आ रही है, सो देयर इज नो वायलेशन, विच मीन्स x इक्वल्स टू 4 इज आवर ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट, तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, और ये मैंने एक कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को दिया था। एंड अब इसमें होगा क्या ना, इसमें बेसिकली यार देखो, मैं आइडेंटिटी बता सकता हूँ आपको इंस्टेंटली एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, है ना। बट इंस्टेड ऑफ दैट मैं आपको बिना आइडेंटिटी के पहले एक बार थोड़ा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, जो मैं बेसिकली चाहता था आपसे, उस तरह अप्रोच करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो क्या है, लॉग ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ समथिंग, बट द कैच इज यहाँ पे लॉग का जो बेस है इट्स अ फ्रैक्शन लेस देन वन, है ना। तो मैंने एक ग्राफ बताया था आपको, जब लॉग का जो बेस होता है वो फ्रैक्शन होता है ना, ऐसा कुछ बनता है, राइट। आपको याद होगा, ये एक्स की वैल्यूज हैं, मतलब ये लॉग के अंदर की वैल्यूज हैं, और ये फिर फाइनली लॉगरिथम जो वैल्यू बाहर फेंकता है वो वाई एक्सिस पे वैल्यूज है, ठीक है। तो यू सी कि अगर कोई एक लॉगरिथम दूसरे से बड़ा है, ठीक है, ये वाली वैल्यू से ए है, ए जब ए बी से बड़ी है ना, ए इज ग्रेटर देन बी, बिल्कुल ये वाली चीज ए इज ग्रेटर देन बी, जब ये है तो आप इनकी रेस्पेक्टिव एक्स की वैल्यू या फिर रेस्पेक्टिव अंदर का जो है ना पार्ट, उसकी वैल्यूज पे भी एक कमेंट करो। देखो ए पे कुछ ये वैल्यू आ रही है, स्मॉल ए लिख देता हूँ, ये वैल्यू जब अंदर का है लॉग के अंदर का, तो कैपिटल ए वैल्यू आ रही है लॉग की। लेकिन जब कैपिटल बी आ रही है लॉग की वैल्यू, तब आप देखोगे ये बी करके स्मॉल बी वाली वैल्यू पे हो रहा है ना। विच इज ग्रेटर, बताओ। ऑफ कोर्स स्मॉल बी ग्रेटर है ना ए से, राइट। उल्टा हो गया, फ्लिपिंग हो गई थोड़ी सी। एसेंशियली लॉग को एक बार हम हटा दें तो ये अंदर के जो पार्ट्स हैं, यहाँ पे ये इनइक्वालिटी चेंज होनी पड़ेगी। दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वीडियो का ना बार बार रिप्ले करना एंड समझने की कोशिश करना मैंने क्या किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंसेप्ट बिल्डिंग, और इवेंचुअली ये हैबिचुअल हो जाएगा, और आपको फिर तो डायरेक्टली करना है। जब भी आपको बेस वन से छोटा दिखेगा, इनइक्वालिटी उल्टी करके खोलना है, और अगर बेस वन से बड़ा हो गया तो बस इनइक्वालिटी को एज इट इज रखना है, लॉग हटा के, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, अपन को सिंपल हो गया अब तो गेम प्ले। अब आप सिंपली लॉग हटा सकते हो और अंदर वाली चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो। x माइनस फाइव इज, यहाँ ग्रेटर था ना इस लॉग का पार्ट, ये उल्टा हो जाएगा, इज लेस देन 2x माइनस सिक्स, ठीक है। दिस इज वॉट योर क्वेश्चन इज लेफ्ट विथ। ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट रखने का क्या पॉइंट है यार, इस पॉइंट पे ब्रैकेट्स हटाओ, और अब इसको तो सॉल्व काफ़ी आसानी से हो जाएगा। x उधर ले जाते हैं तो 2x माइनस एक्स, और इधर ले जाते हैं इसको सिक्स को, तो 6 - 5, बेसिकली वन ये है। तो x ग्रेटर देन वन इज द आंसर वी गॉट विद दिस शिट, कि ओके लॉगरिथम हटा के वी गॉट वन सोल्यूशन एज वन, नॉट वन सोल्यूशन, मे बी द रेंज ऑफ x एज x ग्रेटर देन वन। बट यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये होता है लॉग के इनइक्वालिटी क्वेश्चंस में, यहाँ थोड़ा सा ना जहर घुलता है सोल्यूशन में। तो व्हाट आई विल डू इज, एक बार मैं ये x ग्रेटर देन वन वाली चीज़ को ना साइड में लिखूंगा, x ग्रेटर देन वन, विल कीप दिस इन माइंड, ठीक है, ये तो होना ही पड़ेगा। बट अब हमारे जो लॉग्स हैं यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन, इनकी कंडीशंस वायलेट ना हो जाएं, वो चीज़ें भी यार एक बार अकाउंट में ले लेते हैं। तो व्हाट इज़ द कंडीशन, कंडीशन होती है कि ये जो लॉग के अंदर वाली टर्म है जिसका हम लॉगरिथम ले रहे हैं, इट कांट बी इक्वल टू जीरो एंड इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन, एक्चुअली नॉट, इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन जीरो सिंपली, ठीक है। इक्वल नहीं हो सकता, और तो कोई भी चीज़ नहीं है। बेस की बात होती है, बेस पे भी होता है कि बेस कांट बी इक्वल टू वन एंड बेस इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। तो बेस वाली चीज़ें तो इस वाले केस में दोनों ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि बेस इज अ कांस्टेंट नंबर, बेस में कोई वेरिएबल बाजी नहीं है। सो वी डोंट हैव टू इवन चेक फॉर दीज कंडीशंस। व्हाट वी हैव टू चेक फॉर इज द ये वाला पार्ट जिसका हम लॉग ले रहे हैं, ठीक है। तो किसका लॉग ले रहे हैं, एक तो है कि x माइनस फाइव का लॉग ले रहे हैं, दिस शुड बी पॉजिटिव, है ना। और दूसरा पार्ट ये भी ले रहे हैं कि 2x माइनस सिक्स इसका भी लॉग ले रहे हैं, दिस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो देखते हैं, इस वाली चीज से आया x ग्रेटर देन फाइव, ये सोल्यूशन आया। इस वाली चीज से सोल्यूशन आया 2x ग्रेटर देन सिक्स या फिर x ग्रेटर देन थ्री। ये तीन पर्टिकुलर हमारे पास रेंजेस आई हैं x की,
और इन तीनों रेंजेस का जो कॉमन पार्ट होगा ना, दैट इज द ओनली पार्ट वी कैन एक्चुअली यूज, क्योंकि अगर वो कॉमन पार्ट यूज नहीं किया तो कुछ वैल्यूज आ जाएंगी विच कैन वायलेट शिट इन आर ओरिजिनल क्वेश्चन से। आपने ये वाला पार्ट ही नहीं किया होता मैंने जो लिखा है ना, x ग्रेटर देन 1 लिख के आप तो आगे बढ़ जाते हैं, अरे भाई आंसर आ गया। अब ऑल a question setter or a person has to do to invalidate your answer is, अच्छा x greater than 1 बोल रहा है ना तू, क्या बड़ी वैल्यू होती है x 1 से बड़ी? मान ले x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज x इक्वल टू 2 शुड बी एन आंसर, राइट? डाल के देख ले यहाँ पे 2, 2 माइनस 5, यहाँ पे -3 हो गया, ले लॉग की कंडीशन वायलेट हो गई। तू यहाँ पे भी डाल ले 2 टू द 4 माइनस या -2 हो गया, ले वायलेट हो गई। दैट्स द रीजन हमें बार बार या फिर पूरी चीज़ें सारी होलिस्टिकली चेक करना होता है सारी कंडीशंस के लिए। सो विल कंबाइन ऑल दीज 3 थिंग्स या 3 कंडीशंस, ठीक है। और तो ये था, एक x ग्रेटर देन 5 है और ये x ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। ये 3 चीज़ों को हमें कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए हम हमेशा अपनी नंबर लाइन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे तो सिंगल वेरिएबल है तो हम ये सिंगल वाली ही लाइन ले लेंगे, ये हमारा सिंगल वेरिएबल का ग्राफ यही होता है। मार्क कर दो पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं आए अपने, एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है ना। सो या एक तो बोल रहा है कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है x 3 से बड़ा होना चाहिए, तीसरा बोल रहा है x 5 से बड़ा होना चाहिए। तो व्हाट इज द कॉमन रीजन दैट वी गेट? यहाँ तीनों की तीनों लाइनें एक साथ आ रही हैं, दिस ये वाला पार्ट और इसके आगे जितना भी है ना सब कुछ, essentially our final answer would be x greater than 5 only। यहाँ x belongs to 5 से infinity, 5 not included, ठीक है। तो आई इरेज दिस एंड इसको थोड़ा मैथमेटिकल मम्बो जम्बो में लिखूंगा इस आंसर को। तो x belongs to 5 to infinity, this is our answer for this question, right? समझो इसको, ठीक है। अब इसके थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे आगे, मैं करवाऊंगा, तो यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट। नेक्स्ट, सो अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं पिछले को वीडियो के, एंड अब थोड़ी रियल प्रैक्टिस चालू करते हैं, थोड़ा सा दिमाग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं अब अच्छे क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा पुराने क्वेश्चन अच्छे नहीं थे, बट इन क्वेश्चन में जो अब मैं आपको कराऊंगा इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज होंगे एंड यू विल हैव टू लाइक चर्न योर गियर्स इन द ब्रेन, राइट? तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट यू टू प्रैक्टिस इज दिस, ट्राई एंड सॉल्व दिस, ठीक है। मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा, ऑल्दो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस भी हैं, बट लेट्स कीप इट लाइक अ सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो आ जाओ, तो क्या रहेगा? लॉग ऑफ 9 माइनस 2 टू द पावर एक्स बेस है 2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स। ऑफकोर्स ऊपर वाले में लॉग में कोई बेस मेंशन नहीं है, तो इट्स अज्यूम कि यहाँ लॉग का ना इट्स अ नेचुरल लॉग और ये बेस 10 है। दिस वॉज द ओनली कैच इन दिस क्वेश्चन। और अब आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 10 की पावर लॉग ऑफ समथिंग, बट बेस भी यहाँ 10 है ना। तो मैंने क्या बताया था, ऐसे खा जाता है ये पूरा, है ना। पावर जिसकी आप पावर रेज कर रहे हो, लॉग का बेस भी वही है, इट कैन ईट इट अप। वो भी ऐसे कैसे? आप अगर मूवमेंट ये वाली लगा लो जो मैंने आपको सिखाई थी, 10 ऊपर चले जाएगा, 3 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, तो इट्स गोना बिकम 3 माइनस एक्स की पावर लॉग 10 एट द बेस 10। ये ऊपर वाली चीज तो इट बिकम्स 1 ओनली, है ना। तो द एंटायर थिंग बॉइल्स डाउन टू जस्ट 3 माइनस एक्स, ये पूरे की वैल्यू बस 3 माइनस एक्स है, इक्वल्स टू, अब ये वाला पार्ट लिख लेते हैं, इसमें तो अपन ऐसा कुछ कर नहीं सकते, मेरे को नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ है, तो आई जस्ट राइट इट डाउन एज इट इज, 9 माइनस 2 टू द पावर एक्स एट द बेस 2, है ना। अब लॉग हटा देते हैं क्योंकि हमें तो एक्स पे पहुंचना है, तो लॉग हटाओगे तो ये 2 जाएगा उधर मूव करने, तो हटाओ, लॉग इधर से हटा और 2 उधर गया, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 3 माइनस एक्स। तो 9 माइनस 2 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 माइनस एक्स, ये आया यार। अब द थिंग इज, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप कई चीज़ें कर सकते हो यार। वन इज यू कैन डू अ हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल कैसे? जैसे आप 9 को यहाँ लिख लो और 2 की पावर एक्स को उधर भेज दो, 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर 3 माइनस एक्स, यू हैव दिस इक्वेशन, एंड
एसेंशियली क्या है कि टू की दो पावर्स का सम 9 हो रहा है ना, दो कोई पावर है टू की, उनका सम 9 हो रहा है। तो एक बार टू की पावर है लिख लो साइड में अपने रफ वर्क में। टू की पावर 0 होता है 1, फिर नेक्स्ट आता है 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, आगे बढ़ता जाएगा। बट 16 से आगे देखना नहीं क्योंकि हमारी दोनों पावरों का सम 9 ही आ रहा है। तो 9 कैसे कैसे आ सकता है? 9 यार ये 1 और 8 के हिसाब से ही आ सकता है जितना मेरे को दिख रहा है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप फिर ऐसे कर लो, ओके, एक टू की पावर 1 हो जाएगी, दूसरे टू की पावर 8 हो जाएगी। तो ये टू की पावर 1 कैसे रहेगी? हम्म, अगर मैं x को 0 डाल दूं, है ना, तो ये टू की पावर 0 1 हो जाएगा, और ये टू की पावर 3 माइनस 0 माने टू की पावर 3, ये 8 हो जाएगा। तो x की पावर 0 इज अ पोटेंशियल सोल्यूशन, बट देयर इज अनदर सोल्यूशन। अगर आप x को 3 डाल दोगे, x को 3 डाल दोगे इंस्टेड ऑफ 2, तो वही सेम चीज़ रहेगी कि यहाँ पे बन जाएगा टू की पावर 0, तो इट विल बिकम 1, बट यहाँ बन जाएगा टू की पावर 3, तो ये चीज़ बन जाएगी 8, एंड इट विल स्टिल गिव अस 9। तो x की पावर 0 और 3 इस तरह आंसर आ सकता है अपना। बट इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट लाइक दैट, तो आप इसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। एंड आई एम नॉट गोना सॉल्व इट फुल्ली, आई वांट यू टू सॉल्व इट, बट मैं एटलीस्ट एक स्टेप तक लाके आपको छोड़ता हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली इज, एक बार इसको दोबारा लिखते हैं। What it becomes is 2 की पावर x plus 2 की पावर 3 minus x equals to 9, right? और 2 की पावर 3 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर x, है ना। 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 टू द पावर टू द 8, ये 8 हो गया। अब मैंने आपको बताया था ऐसी थीमें आपको बहुत बार देखने मिलेंगी। तो ऑल यू हैव टू डू इज, ये 2 की पावर x को बार बार नहीं लिखना। लेट्स कंसिडर दिस अ वेरिएबल, से p। थीम रिकॉग्नाइज करिए मैंने, इसलिए कर पा रहा हूँ ये। तो जैसे ही आप इसको p मान लोगे, दिस इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्स इनटू p प्लस 8 अपॉन p इक्वल्स टू 9। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, अब आपको सॉल्व करना है यार इसके आगे। ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 9p प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एंड अब तो हो गया यार, ठीक है। सो आई वोंट सॉल्व इट फर्दर। दीज आर द टू अप्रोचेस विच यू कैन यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो चलो गाइज अब थोड़ा सा जहर पीते हैं। बहुत सारी कॉकटेल्स हो गई, प्यारी प्यारी ड्रिंक्स पी ली अब तक अपन ने, थोड़े जहरीले क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। log of this thing at the base x equals to 2। x की वैल्यू बतानी है, और ये जो this thing है वो क्या है? 1/5 प्लस 1/12 प्लस 1/21 प्लस 1/32, फिर नेक्स्ट में 45 आ जाएगा, करते करते इनफाइनाइट टर्म है, देयर इज नो एंड टू इट। एंड अपन को निकाल, और इसका भी लास्ट में स्क्वायर और है, ठीक है। तो अब अपन को निकालना है कि यार क्या आएगा, ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी। पहली बात तो ये स्क्वायर है ना, ये पावर 2 तो लॉग की वो जो प्रॉपर्टी होती है, हम मूवमेंट करके इसको यहाँ खींच के ला सकते हैं लॉग के बाहर, ठीक है, वो हमें दिख रहा है। तो एक कॉम्प्लिकेशन तो कम होएगा। तो मैं ना पहले ही लिख देता हूँ एक बार उस चीज़ को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, है ना, दिमाग चलाओ, सोचो कैसे करेंगे यार इसको अप्रोच। तो नाउ लेट्स बिगिन सॉल्विंग इट। तो मैं इस 2 को उठा के जुप करके यहाँ लिख दूंगा, एंड सिर्फ यही नहीं करूंगा, अब 2 इंटू ये लॉगरिथम है ना पूरा इक्वल्स टू 2 है, तो मैं 2 से 2 भी काट दूंगा यार। तो एसेंशियली मेरा ये चीज बन गया 1। पूरा क्वेश्चन ये हो चुका है मेरा, लॉग ऑफ दिस थिंग एट द बेस x इक्वल्स टू 1। अब मैं x को भी उधर भेज सकता हूँ। मैं इस नोटिस में इस चीज को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं मेरी मेरी फट रही है इसको कुछ भी करने से। तो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब लॉग हटाना है, हटा दो, लॉग हटा दिया भाई, और ये x कूद के उधर चले जाएगा, और ये x की पावर 1 बन जाएगा। 1 पावर 1 हम लिखते नहीं है, तो एज इट इज x हो जाएगा। तो हमारा x जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, दिस इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स। अब दिक्कत आती है साला ये टर्म एक करे कैसे, इसका सम कैसे निकालें। तो आपने एपी जीपी में कुछ स्पेशल इक्वेशंस टाइप की चीज़ें देखी होंगी अगर आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, या मे बी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक्स और समथिंग। ये थोड़ा वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। सो दिस इज अ लेयर 2 क्वेश्चन, एंड लेयर 2 में भी स्लाइटली टफर वेरिएशन ऑफ लेयर 2 क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें एपी जीपी के भी डीपर कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। तो ठीक है,
ऐसे वन अपॉन में जो ऐसे इनफाइनाइट टर्म में लिखी होती है ना, आपके दिमाग में एक आना चाहिए यार, कुछ ऐसा होगा क्या कि सारी चीजें कट 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 कटती चली जाएंगी और कुछ पहली टर्म ऐसी एक दो टर्म में बचेंगी, ऐसा कुछ होगा क्या? ऐसा ही कुछ होता है, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बट पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो नीचे के नंबर है ना, 5, 12, 21, 32, 45, मैं इनको एक बार लिख लेता हूँ यार यहाँ पे। कुछ इसमें नोटिस करने की कोशिश करते हैं, रफ वर्क में चल रहा है सारा, कुछ नोटिस करने की कोशिश करो। ये सीरीज लिखी हुई है। अब क्या करें? एक तरीका तो है आप एकदम से हिट एंड ट्रायल पे यू लैंड ऑन इट, है ना। मैं बताऊंगा, मैं हिट एंड ट्रायल से लैंड हुआ था। या देयर इज अनदर वे कि आप को कुछ तरीके बताए होंगे आपके टीचर्स ने कि ऐसी इक्वेशनों के लिखते कैसे हैं, क्या बोलते हैं, जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस 7 है या 9 है, यहाँ 11 है या 13 है, तो इनका जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है दैट इज इन एपी। तो ऐसे केसेस में हम कैसे लिखते हैं चीज़ें सिखाई होंगी, ठीक है। बट मैं अभी उस चीज़ में नहीं जा रहा, यू शुड नो इट फॉर नाउ। और अगर नहीं आता तो मैं एपीजीपी पे जब हिट करूंगा अपने चैनल पे, देन आई डिस्कस दिस इन वेरी डीप डिटेल, और आपको कभी गलती नहीं होगी आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। फॉर नाउ, बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन मुझे दिख रहा है यार कि ये देखो, ये चीज है, ये 1 × 5 है, राइट। नो शिट शेरलॉक होम्स, 1 × 5 5 होता है। पर अब नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट है 2 × 6 है, ओके। नेक्स्ट टर्म है 3 × 7। तो व्हाट एम आई गेटिंग एट इज, अब देखो हर टर्म में ना ये 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। 1, फिर 4 ऐड कर दो, तो जो भी टर्म आती है उससे मल्टीप्लाई कर दो। फिर नेक्स्ट 1 के बाद क्या आता है, 2, इसमें 4 ऐड करके उससे उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 का डिफरेंस। नेक्स्ट 3, इसमें भी 4 ऐड कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। वी आर प्रिडिक्टिंग कि अगली टर्म 3 के बाद आता है 4, इसमें 4 ऐड कर दो 8, मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है क्या हमारा नेक्स्ट टर्म? डेफिनेटली आ रहा है यार। एंड यू कैन इवन चेक फॉर 45, 4 के बाद आता है 5, इंटू 4 ऐड कर दो 9, आ रहा है। सो व्हाट दिस मीन्स इज कि हमारा ये जो भी टर्म है, ये सारी टर्म है ना, 1/5, 1/12, ये एसेंशियली आर ऑफ द फॉर्म 1/n। यहाँ पे n की वैल्यू 1 से चालू हो रही है, 1 2 3 4 ऐसे ही रखते हैं n, हमेशा 1 से चालू करते हैं अपन। n मल्टीप्लाइड बाय 4 ऐड कर दो n में, ये हो रही है। दिस इज ऑल ऑफ आर टर्म्स। बस n की वैल्यू कभी 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, यू विल गेट एक एक करके सारी टर्में आएंगी। अब जब ऐसे लिख दिया ना अपन ने, ऐसे केसेस में द फायदा इज यू कैन राइट इट लाइक 1/n - 1/n+4। इस तरह लिखोगे और तो क्या आएगा, n × n+4 तो आएगा ही, पर ऊपर n+4 -n, n कट जाएगा, यू विल गेट 4 इन द न्यूमरेटर। तो आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेसिकली इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। पॉज करो, पे अटेंशन टू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई केम टू दिस थिंग। एंड ये आपको इसी स्पीड में थोड़ा जल्दी जल्दी करना है अब आगे, ठीक है। सो हर टर्म को इस तरह लिखा जा सकता है। व्हाट आई मीन इज 1/5 को आप लिख सकते हो 1/4, 1/1 - 1/4। फिर 1/12 को लिख सकते हो आप 1/4, n को 2 डाल दो, 1/2 - 1/6। ऐसे चलती जा सकती हैं चीजें, नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म, इस तरह हो जाएगा। नाउ यू नोटिस 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी किसी टर्म से, हर टर्म में 1/4 आ रहा है। लेट्स टेक 1/4 कॉमन आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट। तो करते हैं, अब 1/4 कॉमन लोगे तो 1/4 पूरा कॉमन ले लिया हर एक एक ब्रैकेट से, तो अंदर आएगा 1/1 - 1/4। फिर नेक्स्ट प्लस 1/2 - 1/6। फिर नेक्स्ट आएगा 1/3 - 1/7। फिर नेक्स्ट आएगा 1/4 - 1/8 एंड सो ऑन। नाउ यू नोटिस, देखिए -1/4 यहाँ था और यहाँ +1/4 आया, ये कट गए, है ना। और अब अगली टर्म आ रही है, ये 1/2 जाएगा क्या किसी से? एक्चुअली नहीं जा रहा, तो ये टर्म कटेगी नहीं, ये टर्म कटेगी नहीं, 1/3 वाली भी नहीं कटेगी, बट रेस्ट एवरीथिंग एल्स विल गेट कैंसल्ड सम वे और अनदर इन अ फ्यूचर वैल्यू।
ठीक है, फ्यूचर में जैसे 1/6 माइनस 1/10 आएगा वो इसको खा जाएगा, 1/7 माइनस 1/11 आएगा वो -1/7 को खा जाएगा, ऐसे सारे खा जाएंगे, लेकिन ये तीन टर्म में 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 बच जाएंगे। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यार सीखो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट में हमारे पास बचा क्या, इन तीन टर्म्स का ही सम बचेगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, तो एवरीथिंग विल गेट कैंसल्ड। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज अल्टीमेटली 1/4 इंटू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर गंदा सा एक्सप्रेशन जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, क्या होता है 1/1 तो क्या लिख रहा हूँ यार, 1 ही लिख दो इसको, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 क्या होता है, 6 एलसीएम ले लो, 1/4 तो बाहर था ही, 6 एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 what it's 11 आ गया, तो 1/4 इंटू 11/6 इट कम्स आउट टू बी 11/24। ये पूरे का सम इज 11/24। ध्यान से ऑब्जर्व करना इस प्रोसेस को, ठीक है। इट्स स्लाइटली ट्रिकी, बट यार ऐसे ही दिमाग चलाना है। तो आई कैन रीफ्रेम तो क्या, अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। एक्स जो है वो इसका सम ही तो था, तो हमने जो सम निकाला इट्स 11/24, दिस इज आवर आंसर। QED, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। एंड यप, मैं वापस से चालू कर रहा हूँ वीडियोस बनाना गाइस, एंड आई एम गोना डिलीवर वैल्यू, एंड आप लोग को सपोर्ट करना मेरा कर्तव्य है सो कॉल्ड, एंड आई विल कीप ऑन डूइंग दैट। राइट नाउ आई एम रनिंग लेट, हमारे बैच की एक मीटिंग है, सो आई विल जस्ट गो, एंड आई होप दीज वीडियोज विल सर्व यू वेल। एक अच्छा सा आउटरो नहीं दे पा रहा हूँ आज के वीडियो में, बिकॉज थोड़ी सी ना हरी हो रखी है मुझे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू सम कोट्स और अ स्टोरी और समथिंग लाइक दैट, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर सम गुड बुक सजेशंस। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैंने बुक्स शेयर करी हैं आपको, गुड बुक्स लाइक सेपियंस एंड एवरीथिंग, जहाँ पे आपको पूरा वाइड वेराइटी ऑफ जितने भी टॉपिक्स हैं, आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हर टॉपिक जिस पे आपको आरसी आता है आपको मिलेंगे, उनसे रिलेटेड बुक्स। तो एंड DILR में भी आई एम प्लानिंग सम वीडियोस टू गिव यू सम इनसाइट ऑन द स्ट्रैटेजी पार्ट, कि आप कितने भी अच्छे हो DILR में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाने हैं, और अगर आप अच्छे नहीं हो तो किस पॉइंट तक आपको वेट करना है दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट कि ओके नाउ आई कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ सेट। आई एम प्लानिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस इन द कमिंग फ्यूचर, स्टे ट्यून्ड, एंड adios amigos and amigas, ladies and gentlemen, londes and londias, take care, study hard, but most importantly have fun doing whatever you're doing, otherwise what's the point? Bye.